डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो हमारी सेकंड सेक्शन है उसको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि हमें चीज़ों को आगे समझने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, सेकंड सेक्शन के अंदर जो है ये इंटरप्रिटेशंस क्लॉज हैं और ये क्लॉज जो हैं जैसे कि प्रपोज़ल है। प्रपोज़ल क्या है? प्रपोज़ल और इन्विटेशन सेम चीज़ें हैं। कोई शख्स है कि मतलब मेरी मिसाल ले लें कि मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सेल करना चाह रही हूँ। मैंने लोगों को इनवाइट किया है कि जी आ जाइए और ये मैं सेल करना चाहती हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले आ जाइए, देख लीजिए आकर। इसी तरह से जो है प्रपोज़ल भी इसी तरह से है कि अगर कोई शख्स अपना मकान सेल करना चाह रहा है या कोई और चीज़ सेल करना चाह रहा है या कोई कारोबार किसी के साथ करना चाह रहा है तो वो किसी को ऑफ़र कर रहा है। मेरी ही मिसाल ले लें कि मैं किसी के साथ कोई कारोबार करना चाह रही हूँ, तो मैंने उसे ऑफ़र किया है कि जी मैं ये कारोबार शुरू करना चाह रही हूँ, चाहती हूँ कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये मेरा प्रपोज़ल हो गया। अब सामने वाला अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो सेल के हवाले से हो, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, अगर वो सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो ये प्रॉमिस पे चला गया। ये इसकी फर्स्ट स्टेज कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो प्रपोज़ल है, सेकंड स्टेज जो है वो उसकी प्रॉमिस है और फिर उसके बाद जाके वो एग्रीमेंट की शक्ल में आता है, वहाँ कंसिडरेशन होती है और फिर एग्रीमेंट की शक्ल में आता है, फिर वो आगे जाके जो है कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में आता है। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो ये चीज़ें दोनों आपकी समझ में आ गई होंगी कि प्रॉमिस क्या है और जो है ये प्रपोज़ल क्या है। प्रॉमिस ये है कि सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, या 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, अब उन्होंने आके उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब जिसके साथ मेरी कंसिडरेशन बन जाएगी, मेरी कंसिडरेशन जो है वो सेट हो जाएगी, तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा या वो एग्रीमेंट जो होगा वो आगे बढ़ेगा। जो प्रॉमिस कर रहा होता है वो जो है उसे हम कहेंगे प्रॉमिसर, और जो प्रॉमिस करवा रहा होता है या जो मतलब इंटरेस्टेड होता है और उस प्रॉमिस से एग्री कर रहा होता है वो होता है प्रॉमिसी। उस प्रॉमिस के साथ चल रहा होता है, उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने में जो है दोनों पार्टीज़ चल रही होती हैं। जो प्रपोज़ल जो दे रहा होता है और फिर वो जो प्रॉमिस कर रहा होता है वो प्रॉमिसर होता है, और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है या जो इंटरेस्टेड होता है वो प्रॉमिसी होता है। ये इन चीज़ों को आप समझ लीजिए अपने पास। रिलेशन जो है वो प्रॉमिसी और प्रॉमिसर के दरमियान तय हो रही है और ये आगे कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा रही है, एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों चाहेंगे करना तो इसे आगे बढ़ाएंगे और कंसिडरेशन पे बात होगी। बाज़ औक़ात कंसिडरेशन के ऊपर ही मामलात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, चाहे वो बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो सेल एंड परचेज़ कॉन्ट्रैक्ट हो, उसे आगे बढ़ाने के लिए कंसिडरेशन बहरहाल तय होती है। अब कंसिडरेशन जो है वो सिंपल मीनिंग्स तो उसकी आपको पता ही है कि गौर करना या तवज्जो देना, ये आ जाती है। लेकिन लॉ डिक्शनरी क्या कहती है कंसिडरेशन के बारे में? लॉ डिक्शनरी जो है पहली कंसिडरेशन जो लॉ डिक्शनरी में आ रही है वो ये है कि जी रियल इस्टेट का कोई कारोबार है, उसमें जो लेन देन होती है वो कंसिडरेशन कहलाती है। उसके अलावा किसी वादे का या किसी सामान की जो ख़रीदो फ़रोख्त होती है वो कंसिडरेशन कहलाती है। सेकंड में कंसिडरेशन क्या है, वो प्राइस की, और मतलब मैं एक बुक सेल कर रही हूँ तो उसकी प्राइस क्या है वो भी कंसिडरेशन है, और उसकी वैल्यू क्या है ये भी कंसिडरेशन में आएगी। ठीक है, इसे भी कंसिडरेशन ही कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट की ज़बान में, लॉ डिक्शनरी की ज़बान में। अच्छा, प्राइस जो आपने अदा की है किसी चीज़ की ख़रीदारी के लिए वो भी कंसिडरेशन है, कि किसी चीज़ को आपने ख़रीदा है और उसकी जो प्राइस आपने पे की है वो भी कंसिडरेशन है। उसके बाद जो आ जाती है किसी मुआहदे की तश्कील के लिए या कोई इनाम की शक्ल में, जैसे कि अट्रैक्शन पैदा की जाती है कि जी आप मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं आपको ये बेनिफिट दूँगा, ये भी कंसिडरेशन है। कि कोई शख्स ये कह रहा है कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि कोई शख्स ये कह रहा है कि जी ये जो बुक है ये आप अगर उसे ना दें और मुझे देंगे तो मैं आपको इसके 50 रुपए ज़्यादा दूँगा, तो ये भी कंसिडरेशन है।
ठीक है। अब कंसिडरेशन आपकी समझ में आ गई है कि कंसिडरेशन क्या है। कंसिडरेशन किए बगैर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट जब चलता है, बनता है, उसकी क्लॉज तय होती हैं, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं, तो उसके अंदर कंसिडरेशन मस्ट है। एग्रीमेंट प्रोमिसेस के बाद जो है, चाहे वो प्रॉमिस एक हो या सेट ऑफ प्रोमिसेस हों, वो एग्रीमेंट के अंदर जब तक कंसिडरेशन नहीं आती, वो एग्रीमेंट जो है वो उसकी कानूनी वैल्यू कोई नहीं होती। और कानूनी वैल्यू उसकी तभी होती है जब वो जो है उसके अंदर कंसिडरेशन तय हो, और चाहे वो एक पार्टी हो या 2 से 3 पार्टियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन कंसिडरेशन तय होगी तो वो एग्रीमेंट काबिल कबूल है। वैसे ज़्यादातर जो एग्रीमेंट्स हैं वो जो है ब्लड रिलेशन में होते हैं, या फिर फ्रेंडशिप में होते हैं, या रिलेशन जो होती है कि बहुत सारी हमारे जो है सोसाइटी में रिलेशंस होती हैं, उन रिलेशंस के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये एग्रीमेंट होते हैं, ये एग्रीमेंट होते हैं, और ये एग्रीमेंट जो है ये कानूनी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट नहीं बन सकता। और दूसरी एक चीज़ ये एग्रीमेंट के अंदर कि अगर वो बाय लॉ इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो एग्रीमेंट काबिल कबूल नहीं है। तो यहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट भी हो गया, और एग्रीमेंट की जो कंडीशन है जो एक्सेप्टेबल है जहाँ पर, वो भी क्लियर हो गई। ये चीज़ ये भी आपने अपने जहन में रखनी है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मैं मिसाल आपको इस तरह से दूं कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कानून के अकॉर्डिंग इन्फोर्स नहीं हो सकता, जिसे नाफिज नहीं किया जा सकता, तो वो वॉइड है। और इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं। कोई इस तरह की जैसे कि हम ये कह लें कि एक गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग के अंदर जो कंडीशंस आपस में तय हो जाती हैं वो कानूनन तो नाफिज नहीं हो सकती, तो इसलिए वो एग्रीमेंट ही वॉइड है। और अगर के कोई इल्लीगल काम किया जा रहा है, उसके अंदर कोई कंडीशंस तय की जा रही हैं, तो वो कानूनन तो नाफिज नहीं हो सकती, तो इसलिए वो वॉइड है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी यही है कि इसके अंदर एक कंडीशन वॉइडेबल के अंदर ये भी है कि कई पार्टीज़ हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और उसमें से कुछ पार्टीज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को चला ही नहीं रही हैं, और एक ही शख्स उसको लेके चल रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो कलअदम हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, और वो भी वॉइड हो जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। और इसकी एक कंडीशन इसकी और भी है, वो ये है कि अगर के वॉइडेबल कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट है जिसको जो है रजिस्टर होना था किसी डिपार्टमेंट से, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया जाना था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, उसे विदाउट रजिस्ट्रेशन के ही उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया गया है उस डॉक्यूमेंट को, तो वो भी वॉइड हो गया। तो ये है कुछ कंडीशंस वॉइड की। मज़ीद आगे हम इसको आगे डिस्कस करेंगे क्लॉज वाइज।